बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की बुक हमने डिस्कस की थी, अभी 10th क्लास की बुक स्टार्ट की हुई है। 3.4 तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन रहता है 3rd यूनिट का, उसको डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस, ठीक है। तो वेरिएशन के ऊपर हमारे रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम बेस करते हैं उनको हम देखते हैं कि किस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है हमारे पास, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, द डिस्टेंस इट फॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। अब देखें उसने बता दिया कि डिस्टेंस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम के, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के टी का स्क्वायर। तो आपके पास के क्या बन जाएगा, के आपके पास आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। अब देखें, अब वो कह रहा है कि द स्टोन फॉल्स 19.6 मीटर। तो डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है 19.6 मीटर है, और टाइम जो उसने लिया है वो आपके पास 2 सेकेंड है। अब इस डेटा से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो के आपके पास क्या आ जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आपके पास 4.9 आ जाएगा, 4.9 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, जब तक क्वेश्चन चेंज नहीं होगा के की वैल्यू यही रहेगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने फाइंड करना है डिस्टेंस डी, आपने फाइंड करना है, और टाइम उसने आपको दे दिया 3 सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता है डी इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर। तो यही के की वैल्यू पुट करें 4.9 और टी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 44.1 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, ये एग्जाम्पल 19 हमने सॉल्व की है। अब एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या चीज़ है, अब हाइट ऑफ एन इमेज वाई ऑन अ स्क्रीन। अब हाइट ऑफ द इमेज वाई है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू वाई। हाइट ऑफ द इमेज वाई ऑन द स्क्रीन वेरीज डायरेक्टली टू द डिस्टेंस एक्स ऑफ द प्रोजेक्टर। डिस्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन इज इक्वल टू एक्स। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो y इज इक्वल टू आपके पास के एक्स हो जाएगा, और k आपके पास y डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, ठीक है। तो अब y और k x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। हाइट ऑफ द इमेज इज 20 सेंटीमीटर। अब हाइट y कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और आपके पास जो डिस्टेंस आता है वो x जो है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर है। तो k आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो ये आपके पास 0 0 से कट गया, ये 1 जार और ये कितने जार 5 जार। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब देखें, अब आपने फाइंड क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आपने x फाइंड करना है, और y उसने आपको दिया हुआ है। y आपके पास क्या है जी 15 सेंटीमीटर। y आपके पास है 15 सेंटीमीटर। तो इससे अभी आपने x फाइंड करना है। तो आपको पता है y इज इक्वल टू के इंटू एक्स, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय के आ गया आपके पास, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y आपके पास 15 है, और k आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, द रेशो ऑफ द मास ऑफ द सैंड टू द सीमेंट। अब ये सैंड की रेशो और सीमेंट की रेशो उसने दी हुई है, ठीक है। अब सैंड की रेशो 4.8 जब सैंड होगा तो सीमेंट आपके पास 2 होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैंने 6 kg जो है वो सैंड यूज़ किया है। सैंड जो है वो कितना है जी, वो 6 kg है, और आप मुझे बताओ कि सीमेंट कितना होगा। सीमेंट
कितना होगा। तो इसको इस तरह सॉल्व करना है आपने कि आपने इसको इस तरह लिख लें, सैंड रेशो सीमेंट इज प्रोपोर्शन टू सैंड रेशो सीमेंट। ठीक है, अब देखें सैंड 4.8, ये रेशो कितनी आ गई, 2 आ गई, और प्रोपोर्शन ये फिर 6 है, तो ये मैंने फाइंड करनी है, इसको मैं x कह दूँ। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 4.8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई x। तो अब देखें ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4.8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 2 आ गया आपके पास। अब देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4.8, तो 12 डिवाइडेड बाई 4.8, सो दिस विल बिकम 2.5। तो जब आपके पास सैंड जो है वो 6 kg होगा तो सीमेंट आपका लगेगा, सीमेंट आपका कितना लगेगा जी, 2.5 kg आपका सीमेंट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको देखते हैं जी। अब देखें वो कह रहा है 4 पीपल कैन पेंट फेंस इन 3 आवर्स। अब देखें पीपल को मैं पी से लिखता हूँ, पीपल ये 22 एग्जाम्पल है, पीपल इज इक्वल टू पी लेट, और आपके पास जो टाइम है उसको मैं आवर्स को मैं टी से लिख लेता हूँ। ठीक है, टाइम को मैं टी से लिखता हूँ। ठीक है, तो अब देखें 4 पीपल कैन पेंट अ फेंस इन 3 आवर्स। ठीक है, तो आपको पता है जैसे नंबर ऑफ पीपल्स आप बढ़ाएंगे, आप बढ़ाएंगे तो आपकी फेंस जो है वो कम आवर्स में आपका जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आदमी बढ़ाने से टाइम आपका कम लगेगा, तो P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय T, विच इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू P इंटू T। अब K इज इक्वल टू, पीपल आपके कितने, 4 पीपल कैन पेंट अ फेंस इन 3 आवर्स, तो 4 पीपल है और 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, तो K आपके पास 12 आ जाएगा। जब तक अब क्वेश्चन चेंज नहीं होगा तो K की वैल्यू हमारे पास यही रहेगी। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो टाइम आपने फाइंड करना है और पीपल आपने उसको कितने दिए हुए, 6 दिए हुए। ठीक है, तो P इज, अब आपको पता है कि P इंटू टी इज इक्वल टू K होता है, तो T इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय P। तो K आपके पास 6 तो 12 है, तो P आपको 6 दिया हुआ है, तो आपके पास ये 2 आवर्स में, तो 6 आदमी जो हैं वो 2 आवर्स में काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सिमिलरली हाउ मैनी पीपल आर नीडेड, हाउ मैनी पीपल फाइंड करने हैं, हाउ मैनी पीपल आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इन हाफ एन आवर, तो टाइम आपको उसने आधा घंटा दिया हुआ है, आधा घंटा उसने आपको टाइम दिया हुआ है। तो P इंटू टी आपको पता है किसके बराबर है, K के बराबर है, तो P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय T। तो K आपके पास मालूम है 12, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास P इज इक्वल टू 12 इंटू 2 डिवाइडेड, तो ये 24 आदमी चाहिए आपको, 24 आदमी, तो 24 पीपल आर नीडेड, 24 पीपल आर नीडेड टू कंप्लीट वर्क इन हाफ आवर। ठीक है, तो आधे घंटे में काम को कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी चाहिए आपको, 24 आदमी चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.5, a hedge is made up of wooden planks, the thickness T। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.5 का हमारे पास, तो इसको देखते हैं। hedge is made up of wooden planks, the thickness of the hedge varies directly, thickness
को मैं टी से लिखता हूँ, वेरीज डायरेक्टली टू द नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स को मैं n से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो t इज इक्वल टू k इंटू n, ठीक है। तो आपको उसने 4 प्लैंक्स, तो n आपके पास क्या है 4 है, और थिकनेस t आपके पास 12 है। तो आपके पास k इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय n आ जाता है, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास k की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब जब तक क्वेश्चन चेंज नहीं होगा k की वैल्यू आपके पास 3 रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, द थिकनेस ऑफ द आपने फाइंड करनी है, थिकनेस t आपने फाइंड करनी है, और नंबर आपको उसने दिया हुआ है वो क्या है जी 6 है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू k इंटू n, विच इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू k आपके पास 3 है इंटू 6, तो थिकनेस कितनी हो जाएगी जी 18 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसका ये पहला पार्ट था, और इसका ये दूसरा पार्ट कैसे हो जाएगा, दूसरा पार्ट इसका इस तरह होगा कि नंबर ऑफ प्लैंक्स आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्लैंक्स n आपने फाइंड करना है, और थिकनेस जो है वो आपने उसको दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या बन जाएगा, अभी आपके पास बन जाएगा n t is equal to k into n, which implies that n is equal to t divided by k। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, n is equal to t आपके पास 9 है, और k की वैल्यू आपके पास 3 आई थी, तो ये n आपके पास क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो n 3 होगा, तो थिकनेस आपके पास 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह आप पहले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अब उसमें है in a fountain the pressure p of water at any internal point varies directly to the depth। तो pressure is directly proportional to depth from the surface। pressure p आपके पास कितना है 51 आपके पास, और डेप्थ जो है वो आपके पास कितनी है जी, डेप्थ आपके पास 3 है। अब आपने करना क्या है, प्रेशर फाइंड करना है, और जब आपके पास डेप्थ क्या हो 7 हो, ठीक है। ये आपके पास टोटल डेटा है। तो अब इसे आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे कि आपका देखें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, विच इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू K इंटू D, विच इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय D। तो ये जो दो वैल्यूज मुकम्मल दी हुई हैं, ये दोनों आप पुट करेंगे, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो k इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल बिकम 17। तो k की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। अब p फाइंड करना है, p इज इक्वल टू k इंटू डी, विच इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू k आपके पास कितना है, k आपके पास 17 है, और d आपके पास कितना है 7 है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 9 हो गया, ये 4 और ये 11। तो ये आपके पास आंसर आ गया, p आपके पास 119 आ जाएगा, ठीक है। जब डेप्थ आपके पास 7 होगी तो प्रेशर आपके पास 119 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी इधर से यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, द प्रेशर ऑफ अ गैस, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर वेरीज डायरेक्टली एज अ टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विच इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू K इंटू T, विच इम्प्लाइज दैट आपके पास K इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय T आ गया आपके पास। उसके बाद क्या है जी, व्हेन प्रेशर इज 50 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। प्रेशर आपके पास 50 है, ठीक है, और टेम्परेचर आपके पास कितना है जी, टेम्परेचर आपके पास 75 डिग्री सेल्सियस है। तो अब देखें
फिर आपने करना क्या है, फिर आपने प्रेशर जो है वो फाइंड करना है और टेम्परेचर आपने उसने आपको दिया हुआ है 150। तो जो आपके पास ये डेटा है ये वाला, इससे कंप्लीट डेटा है, इससे हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 75, सो दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब p इज इक्वल टू के इंटू टी है, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करें। p इज इक्वल टू के आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 3 है इंटू 150 आ गया आपके पास। तो ये 1 जार और ये 5 और ये 0, तो ये आपके पास 100, ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो क्या हो जी 150 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ 8 पर्सन्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। पर्सन्स हैं, पर्सन्स को पी से लिखते हैं, ठीक है, और डेज को लिखते हैं 10 से, डेज को लिखते हैं डी से, और पर्सन को लिखते हैं पी से। ठीक है, तो इफ 8 पर्सन्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अब देखें पर्सन्स को जब आप बढ़ाएंगे, पर्सन्स को आप बढ़ाएंगे तो डेज आपके कम लगेंगे, जब पर्सन्स को आप कम करेंगे तो डेज आपके बढ़ जाएंगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो P इज इक्वल टू K इंटू 1 आवर D, विच इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय D। तो K इज इक्वल टू P इंटू डी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखें पर्सन्स आपके पास 8 हैं, पर्सन 8 हैं और डेज कितने लगते हैं 10 लगते हैं। फिर वो कहता है पर्सन्स आपके पास जब 10 हो जाएंगे तो डेज मुझे फाइंड करके दो। अभी देखें ये जो कंप्लीट डेटा है इससे हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो के हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 आ गया हमारे पास। उसके बाद हम अब डेज फाइंड करते हैं, तो k इज इक्वल टू p इंटू सॉरी k इज इक्वल टू p इंटू डी, तो d इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय p। तो k आपके पास 80 आ गया और p आपके पास कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ डेज आपके कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास बंदे जो हैं वो 10 होंगे तो नंबर ऑफ डेज आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द वॉल्यूम ऑफ द गैस वेरीज इनवर्सली एज प्रेशर। तो V is inversely proportional to pressure, which implies that V is equal to K divided by P, which implies that V into P is equal to K. So K is equal to V into P आपके पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद प्रेशर उसने आपको दिया हुआ है 300 और वॉल्यूम आपके पास कितना है 4। अब आपने क्या करना है, प्रेशर आपने फाइंड करना है जब वॉल्यूम आपके पास कितना हो जी 3 हो। तो ये जो कंप्लीट डेटा है इससे सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो के इज इक्वल टू वी इंटू पी, तो 300 इंटू 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1200 आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। फिर अब हमने क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। ठीक है, तो K इज इक्वल टू V इंटू P, विच इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V। तो P इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी, तो ये आपके पास 400, ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स अट्रैक्शन फोर्स एफ बिटवीन टू मैग्नेट्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एफ फोर्स आ गई, डी डिस्टेंस आ गया, अब ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के वेरी करती है इनवर्सली, ठीक है। बिटवीन देम एफ इज 18, तो ये आपके पास एफ इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू एफ इंटू डी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब देखें अब करना क्या है, अब आपने करना ही है कि फोर्स उसने दी हुई है 18 है और डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो 2 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है कि मुझे क्या फाइंड करके दो, डिस्टेंस फाइंड करके दो जब फोर्स जो है वो क्या हो जी 2 हो। अभी जो कंप्लीट डेटा है इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो के इज इक्वल टू एफ इंटू डी का स्क्वायर, तो ये आपके पास 18 इंटू 2 का स्क्वायर 18 इंटू 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 72। अब ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। अब हमने करना क्या है कि इस के की वैल्यू को पुट करके हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, तो ये डी को उधर ले जाएं, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एफ। तो अब के की वैल्यू 72 है, फोर्स की वैल्यू 2 है, तो ये 36। अब हमें डी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, डी इज इक्वल टू आपके पास प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से इसके साथ माइनस नहीं लगाया। इसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सिलेंडर वेरीज जॉइंटली, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वेरीज जॉइंटली एज द हाइट, ठीक है, एज द हाइट एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू के एच आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फाइंड करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सिलेंडर वेरीज जॉइंटली एज द हाइट एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस r इज इक्वल टू 4, ठीक है, और हाइट इज इक्वल टू 7, और उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम है 352 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एच आर स्क्वायर, 352, h कितना है 4 है, और ना सॉरी h 7 है, h हमारे पास 7 है, h हमारे पास 7 है, और r जो है वो 4 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 352 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 16 आ गया। तो k इज इक्वल टू, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 352 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इधर आपको पता होना चाहिए 3.14 किसकी वैल्यू होती है, वो पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला पाई एच आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब देखें, अब वो कहते हैं कि मुझे क्या फाइंड करके दो, मुझे दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करके दो। द वॉल्यूम ऑफ द लाइसेंस, ये आ गया आपके पास, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने क्या करना है, फाइंड करना है जब आपके पास रेडियस r इज इक्वल टू 8 हो और हाइट आपके पास कितनी हो जी 14 हो। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के एच आर स्क्वायर, के की वैल्यू 3.14 इंटू 14 इंटू 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं,
3.14 इंटू 14 इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपके पास बन जाएगा 2813.44 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।